आज के क्लास में हम वृषण टेस्टिस जो नर का मुख्य जनन अंग है, जिसको प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी सेक्स आर्गन भी कहा जाता है। तो वृषण नर का मुख्य जनन अंग है, जो मुख्य रूप से जनन क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। अब देखिए, सबसे पहले हम वृषण के बारे में जानेंगे। वृषण नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। ये अंडाकार ग्रंथिल अंग हैं जो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश साइक्रोटल सैक और साइक्रोटम में स्थित होते हैं। अब देखिए, जो वृषण है नर का मुख्य जनन अंग होता है, जो उदर अंडाकार ग्रंथिल अंग है, जो अंडे के आकार का ग्रंथियों युक्त अंग है, जो कहाँ, उदर गुहा, जो उदर गुहा है उससे बाहर जो वृषण कोश स्थित होता है। तो उस वृषण कोश में साइक्रोटल सैक, जिसको या साइक्रोटम के नाम से जानते हैं, उसमें वो स्थित होता है। अब देखिए, वृषण कोश एक पेशीय पट साइक्रोटम सेप्टम द्वारा दो अर्ध भागों में बटा रहता है। अब देखिए, जो वृषण कोश है वह पेशीय पट के द्वारा साइक्रोटम सेप्टम के द्वारा दो अर्ध भागों में बटा रहता है। वृषण रज्जु, वृषण धमनी, वृषण शिरा, लसिका वाहिनी, तंत्रिका तंतु, नर जनन वाहिनी, जिसको शुक्र वाहिनी भी कहा जाता है, तथा पेशी तंतु से मिलकर बनता है। अब देखिए, जो वृषण कोश है वह पेशी पट के द्वारा दो भागों में बट जाता है, दो अर्धगोलार्ध में बट जाता है। अब जो वृषण है वह निम्न संरचनाओं से मिलकर बनता है, जिसमें ये संरचनाएं मिलकर के उसका निर्माण करती हैं, जैसे वृषण रज्जु है, वृषण धमनी है, वृषण शिरा है, लसिका वाहिनी है, तंत्रिका तंतु है, नर जनन वाहिनी है। तो देखिए, जो वृषण रज्जु है वे सभी सेल्स वृषण धमनी, क्योंकि वृषण के अंदर जितनी सारी भी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वे सभी कार्य करती हैं और उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। वो पोषण उन्हें ये धमनी रुधिर के माध्यम से लाकर देती हैं। वृषण शिरा अर्थात वृषण के अंदर भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जिन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर शिरा के माध्यम से निकाला जाता है। उसके बाद से लसिका वाहिनी भी होती हैं, जिनमें बहुत सारे पोषक तत्व पहुँचाए जाते हैं। अब अगला है तंत्रिका तंतु। तो इनकी कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, इनकी कोशिकाओं के बीच तंत्रिका जैसे जाल भी पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, उनके उत्तेजना को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। अगला है नर जनन वाहिनी, जिसको शुक्र वाहिनी कहा जाता है, तथा उदर पेशी तंत्र, ये सभी आपस में मिलकर के क्या करते हैं, वृषण का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये सभी संरचनाएं जैसे वृषण रज्जु है, वृषण धमनी, वृषण शिरा, लसिका वाहिनी, तंत्रिका तंतु, नर जनन वाहिनी, ये सभी आपस में एक संयोजी ऊतक द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। अर्थात ये सभी आपस में एक परस्पर बंधे रहते हैं, किसके द्वारा, संयोजी ऊतक द्वारा। अब देखिए, वृषण कोश ढीली व पतली रोमयुक्त त्वचा से बना होगा। जो वृषण कोश होता है वह ढीली व पतली रोमयुक्त त्वचा से बना होता है। यह उदर गुहा के पश्च भाग पर लटका रहता है। अब देखिए, यह जो वृषण कोश है वह उदर गुहा के पश्च भाग पर लटके हुए अवस्था में पाया जाता है। देखिए, जन्म से पूर्व जो नर मनुष्य होता है, उसके जन्म से पूर्व अर्थात जब वो गर्भाशय में होता है, गर्भावस्था में होता है, तो उसमें वृषण कोश में आने के पश्चात अर्थात जब वो गर्भावस्था में होता है, तभी वृषण कोश में आने के पश्चात वृषण क्या होते हैं, गर्भावस्था में ही वृषण कोश में आ जाते हैं, तथा वृषण कोश के मध्य जो वंक्षण नालें होती हैं, वह जिनको इंग्यूनियन कैनाल्स भी कहते हैं, वे बंद हो जाती है। अर्थात जब नर मनुष्य अपने माँ के गर्भ में होता है, गर्भावस्था में होता है, तभी उनका जो वृषण होता है वह वृषण कोश में आ जाता है
उसके आने के पश्चात उदर गुहा तथा वृषण कोश के मध्य जो वंशण नाले पाई जाती हैं, जिनके सहारे वो वृषण कोश में पहुंचता है, वे उन्हें वंशण नाले कहा जाता है, इंजीनियल कैनाल्स कहा जाते हैं, वे बंद हो जाती हैं। अगर कभी कभी किसी परिस्थिति में ये वंशण नाले बंद नहीं हो पाती तो इससे वंशण हर्निया कहते हैं, अर्थात ये कैनाल खुली रह जाती है, बंद नहीं हो पाती, जिसके कारण वंशण हर्निया उत्पन्न हो जाती है, जिसे वंशण हर्निया इंजीनियल हर्निया कहते हैं। वृषण कोशों का जो तापमान होता है मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान से क्या होता है, 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। अब देखिए जो वृषण कोश का तापमान है वो मानव शरीर का जितना तापमान होता है उससे 3 डिग्री सेल्सियस कम ही रहता है, और इसी तापमान पर जो शुक्राणु होते हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। आगे देखिए, जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक, अब देखिए शुक्र जनन, तो एक इसमें टॉपिक है शुक्र जनन। शुक्र जनन, देखिए शुक्र जनन का मतलब होता है यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अर्थात हम एक लाइन में इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं शुक्र जनन की, तो जो कि जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं, या शुक्राणु के निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है वो शुक्र जनन कहलाती है। तो जो वह इनका जो तापमान होता है, अर्थात जो वृषण कोशों का जो तापमान होता है शरीर के तापमान से कम, तो वो उतने ही तापमान पर शुक्र जनन होता है, अर्थात शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है। अब जन्म से पहले वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं। देखिए जन्म से पहले तो वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा में स्थित होते हैं, लेकिन जैसे ही 7 माह की गर्भावस्था होती है, अर्थात 7 माह का जब शिशु गर्भावस्था के समय हो जाता है तो ये कहाँ चले आते हैं, वंशण गुहा के रास्ते वृषण कोश में आ जाते हैं।